दिलजीत दोसांझ इस वक्त छाए हुए हैं। अपने दिल्लू मनाती वर्ल्ड टूर के तहत दिलजीत ने कई देशों में परफॉर्म किया है। इन्होंने इस साल की शुरुआत में नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सोल्ड आउट शो किए हैं। इसके बाद दिलजीत ने यूरोप और यूके में कई शहरों का टूर किया, जिसमें पेरिस, लंदन और जैसे कई शहर शामिल हैं। लंदन में उनका शो इतना हिट रहा था कि उन्हें और शो करने पड़ गए थे। वहीं इंडिया में भी कई स्टेट्स में जाकर दिलजीत लाइव परफॉर्म कर रहे हैं और फैंस का दिल जीत रहे हैं। इन प्रोग्राम और उनके गानों को लेकर कई लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, तो कुछ सरकारें उन्हें नोटिस तक भेज रही हैं। वहीं ताजा मामला दिलजीत दोसांझ वर्सेस यानी बनाम सुधीर चौधरी देखने को मिल रहा है। दरअसल न्यूज एंकर सुधीर चौधरी ने अपने एक शो में दिलजीत को शराब पर बनाए गानों को लेकर तंज कसते हुए दिलजीत के गाए गानों को सस्ता बताया है। सुधीर ने कहा है कि दिलजीत के गाने हिंसा वाले और अश्लीलता फैलाने वाले हैं। क्या कुछ कहा सुधीर चौधरी ने अपने शो ब्लैक एंड व्हाइट में, सुनिए। जिस दिन दिलजीत दोसांझ एक स्टैंड ले लेंगे और कहेंगे कि अब से मैं अश्लील गाने नहीं बनाऊंगा, शराब को प्रमोट करने वाले, अपराध को प्रमोट करने वाले गाने नहीं बनाऊंगा, उस दिन उनके गाने तो तब भी चलेंगे, लेकिन बाकी के जो सिंगर्स हैं उनके लिए वो एक मिसाल बन जाएंगे। और हम हमारे देश में ब्लैक और व्हाइट की तरह उन सिंगर्स को अलग अलग श्रेणी में रख पाएंगे। एक वो जो नैतिक रूप से सही हैं, जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, और एक वो जो सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, जो क्रिएटिव नहीं है, जिनके पास कला नहीं है और जिनके गाने सिर्फ इसलिए हिट होते हैं क्योंकि वो सस्ते गाने बनाते हैं, क्योंकि वो अश्लील गाने बनाते हैं, क्योंकि उनके गानों में सिर्फ शराब की बात होती है, उनके गानों में अपराध की बात होती है। अब ये हमारे देश के तमाम सिंगर्स के ऊपर है और उनके गाने सुनने वाले हमारे दर्शकों के ऊपर है, हमारे युवाओं के ऊपर है कि वो किस तरह के गाने सुनना चाहते हैं। यही नहीं, सुधीर चौधरी ने बिना नाम लिए एक इनडायरेक्ट चैलेंज भी दिलजीत को दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो पहल करें तो समाज में बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। क्या कहा सुधीर चौधरी ने, सुनिए। दिलजीत दोसांझ के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। वो आज जिस मुकाम पर बैठे हुए हैं, अगर उन्होंने एक बयान दे दिया, अगर उन्होंने एक बड़ा फैसला ले लिया, तो उससे पूरे देश की फिल्म इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये मौका है दिलजीत दोसांझ के पास, वो चाहे तो इस समाज को अपने बलबूते पर बदलने की हिम्मत रख सकते हैं। इस प्रोग्राम के बाद दिलजीत दोसांझ ने लखनऊ में अपने कॉन्सर्ट में सुधीर चौधरी का नाम लिए बगैर उन्हें जवाब दिया है। उन्होंने सस्ते गाने के इल्जाम, शराब पर जुड़े या फिर अश्लील गाने बनाने के जवाब में दिलजीत दोसांझ ने सुधीर चौधरी को गानों के वो नाम बताए हैं जिन गानों में शराब या अश्लीलता या हिंसा का कहीं तक दूर दूर तक उनका वास्ता नहीं है। एक एंकर साहब है टीवी पे, उनके बारे में जरूर बात करना चाहता हूं। वो परसों चौथ मेरे को चैलेंज दे रहे थे कि दिलजीत शराब के बिना गाना हिट करके दिखाए। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन सर, बॉर्न टू शाइन, गोट, हास हास, लवर, किनी किनी, बॉलीवुड में अभी नैना, मेरे बहुत सारे गाने हैं जो पटियाला पे से ज्यादा स्ट्रीम करते हैं स्पॉटिफाई पे। तो जो आपका चैलेंज है वो तो वैसे ही बेकार हो गया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी बहुत सारे गाने हैं जो हिट हैं पटियाला पे से बहुत ज्यादा। दिलजीत दोसांझ ने सुधीर चौधरी को सिर्फ इतने में नहीं बख्शा, बल्कि सेंसरशिप लगाने की बात पर भी उन्होंने सुधीर चौधरी को चैलेंज कर दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कलाकार उन्हें सॉफ्ट टारगेट नजर आते हैं। और हाँ, सस्ते गाने बनाने के इल्जाम पर भी दिलजीत ने उन्हें जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है दिलजीत ने, सुनिए। मैं अपने गानों को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर आप सेंसरशिप लगाना चाहते हो गानों पे, तो वो सेंसरशिप भारतीय सिनेमा में भी होना चाहिए, राइट? भारतीय सिनेमा में तो जितनी बड़ी गन उतना बड़ा हीरो। कौन सा बड़ा एक्टर है जिसने शराब का सीन या गाना नहीं किया है? कोई याद आ रहा है? मेरे को तो कोई याद नहीं आ रहा। तो अगर आपने सेंसरशिप लगाना है तो प्लीज सब पे लगाओ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, मैं बंद कर दूंगा उसी दिन से। सरकार को तो साइड पे कर देते हैं, उन्होंने खुद कहा कि सरकार को रहने दो, तो रहने देते हैं। आप सेंसरशिप सेम लगा दो, जो भारतीय सिनेमा में है वही गानों में। कलाकार आपको सॉफ्ट टारगेट लगते हैं, आप इसी को इसीलिए जो गाने वाले सिंगर हैं उनको आप छेड़ते हो। लेकिन सर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैंने जो फिल्में की हैं उनको नेशनल अवार्ड भी मिला है मेरी फिल्म को, तो हमारा काम सस्ता काम नहीं है।
हालांकि दिलजीत दोसांझ इतने में ही नहीं रुके, उन्होंने फेक न्यूज को लेकर भी सुधीर चौधरी की क्लास लगा दी और सुधीर चौधरी को सबक दिया कि फेक न्यूज ना फैलाएं। दिलजीत ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में एक मुस्कुराहट के साथ क्या कुछ कहा सुधीर चौधरी को सुनिए। इट्स वेरी इजी कि हम यहाँ पे लिख दें कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है और हम गाना गाने लग जाए। ये सेम राइट? ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा फिर लगेगा कि आप किसी खास बंदे को टारगेट कर रहे हो। सो अगर आपने ये गलत न्यूज फैलाई है तो उसे कहते हैं फेक न्यूज। और फेक न्यूज फैलाने से क्या मुझे चुभ गई है? बिल्कुल नहीं। क्या मैं गुस्सा हूं? आपको लगता है मेरे चेहरे से मैं गुस्सा हूं? बिल्कुल नहीं। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप सही न्यूज फैलाएं। तो मैं भी आपको चैलेंज करता हूं कि सही न्यूज दिखाएं प्लीज। वैसे ही कोई पहली बार नहीं है जब दिलजीत दोसांझ को उनके गानों को लेकर ऐतराज का सामना करना पड़ा हो। कुछ दिन पहले ही हैदराबाद में होने वाले उनके कंसर्ट से पहले तेलंगाना सरकार ने दिलजीत दोसांझ को नोटिस जारी कर दिया था और हिदायत दी थी कि वो अपने कंसर्ट में शराब, हिंसा और ड्रग्स वाले गाने ना गाएं। पंजतारा और पटियाला बैग जैसे गानों को लेकर खासतौर पर ऐतराज जाहिर किया गया था। After Diljit's concert row, Telangana government has issued a first response. The Congress government in Telangana is calling it a precautionary measure. Listen in. वैसे हैदराबाद सरकार के नोटिस के जवाब में भी दिलजीत ने सरकार पर तंज किया था। उन्होंने शराब पर गाए गानों को इशू बनाने और डिवोशनल गानों को इग्नोर करने का जिक्र करते हुए कहा था कि दरअसल वो खुद शराब को हाथ तक नहीं लगाते और बेवजह उन्हें नोटिस भेजे जाते हैं। क्या बोले थे सुनिए। एक खुशखबरी है, आज मुझे कोई नोटिस नहीं आया। इससे बड़ी खुशखबरी एक और है। बात यहां पे रुकती नहीं है। इससे बड़ी खुशखबरी और है, आज भी मैं कोई गाना शराब पे नहीं गाऊंगा। नहीं, अच्छा पूछो क्यों नहीं गाऊंगा? क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। अच्छा, मैंने डिवोशनल गाने जो हैं वो दर्जनों से ज्यादा गाए। पिछले 10 दिन में मैंने 2 गाने डिवोशनल निकाले हैं, एक शिव बाबा पे और एक गुरु नानक बाबा जी पे, लेकिन उसकी बात कोई नहीं कर रहा। हर बंदा टीवी पे बैठ के पटियाला पैक की बात कर रहा है। तो इन सब विवादों के बावजूद दिलजीत दोसांझ का अपना एक फैन बेस है, एक फैन फॉलोइंग उनकी है और लोग उनके गानों के, उनके कॉन्सर्ट के दीवाने। खासतौर पर उनकी जो खुश मिजाजी है। कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां पर उन्होंने अपने एक पाकिस्तानी फैन को शूज गिफ्ट किए थे और साथ में उन्होंने एक पैगाम भी वहां पर किया था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान सब जगह से उन्हें प्यार मिलता है, जिसको लेकर भी उनको लोगों ने घेरा था और उनको क्रिटिसाइज किया था। इन तमाम चीज़ों के बावजूद दिलजीत दोसांझ एक बड़ी शख्सियत के मालिक हैं और उनके गाने काबिल तारीफ हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों के पीछे की असल खबर, खबरों का क्या होगा आप पर असर। देखिए न्यूज एंड व्यूज विद शफान अंसारी।